आज के इस बहुत ही एक पवित्र समारोह में मेरे साथ यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र धोबी जी, प्रदेश के अन्य स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रमुख नागरिकों में, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता मित्रों, ये दिन जिसको मैं कहूँगा क्या लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत एक खुशी का दिन है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, हुआ। एक लंबे समय में लगभग 2.25 महीने में इस सारे कार्यक्रम ने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, एक बहुत बड़ा चुनाव होता है और एक प्रयोग पहली बार हमने किया। इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये मैंने रखा। 3 फेज में चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं तब फिर उसको दोहराना चाहूँगा, क्योंकि आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। कितने वार्ड हैं जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया, उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रॉ कर लिए गए और अंत में जो लोग जो यूनानिमसली चुने गए, जहाँ केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या, इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ, ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। गांव में लोग सहमति से और उसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई किन्हीं कारणों से और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव और खासकर के अपने देश में जैसा होता है, इससे और कोई बड़ा चुनाव नहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला और मैं चीन में गया तो वहाँ कुछ वहाँ की सरकारी प्रतिनिधियों से बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी में लोकतंत्र पर चली और उन्होंने जब बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों पर चुनाव कराए हैं, लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो, ऐसा भी नहीं हुआ। इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की गौरवशाली परंपरा ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र उसका जो शहर में होता था उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती तंत्र था जिसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन
इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी न्यायप्रियता है, इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, मैं इसको गांव की सरकार मानता हूँ। ठीक है, देश में पिछले 8 वर्षों से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग इस नाते से पूरे 8 वर्ष जो जनता के कार्य एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का कार्य करके जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जनता ने उस प्रकार का संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सब काम तो स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होगी तब तक उसके परिणाम भी अच्छे निकल नहीं सकते हैं। इसलिए जो गांव की सरकार है, इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों के चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकायों की सरकारें अच्छे प्रकार से काम करें, इसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। हमने बहुत इसके लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ी। हमारी पंचायत कैसे स्वच्छ छड़ी की पंचायतें बने, कैसे इनकी समझ बढ़े। आपको ध्यान है कि 2015 हमने पंचायती राज अधिनियम में अपना संशोधन किया और उसमें ये कहा था कि गणित की अंदर काम करने वाली जो सरकार हो वो स्वच्छ छड़ी की हो, पढ़ी लिखी हो और पढ़ा लिखा होने का जो प्रावधान था इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी किया और चैलेंज करो आखिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नियम को गलत ठहराया बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दिला ली कि हरियाणा के प्रकार से अन्य राज्य भी इस पर चलेंगे और स्वच्छ प्रशासन देने में उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने महिलाओं का ये भी 50% पहली बार सुनिश्चित किया। इसमें भी अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी ये पूरी हो। पिछला ये इसमें भी पहली बार 8% का आरक्षण है, इसका प्रावधान दिया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय शक्तियां ये कैसे बढ़े इसका भी विचार किया। और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खाते में कैसे जाए ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय इनकम कैसे बढ़े। हमारा जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खाते में जाएगा और शेष 1% जहाँ कम रहेगा वहाँ भी देने का प्रावधान किया है। देश सरकार उन्हीं गाँव में और जिला परिषद पंचायत समितियों को पैसा बांटेगी जहाँ की अपनी आय बहुत कम है ताकि विकास के काम में